गुड आफ्टरनून। कल का हमारा दिन था मिरर वर्क का। डे वन था। आज हम डे टू स्टार्ट करेंगे, पर डे वन से पहले डे वन के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने सब कोशिश किया मिरर के आगे बैठ के, या टाइम नहीं मिला? आप लोग चैट में भी लिख सकते हो। क्या सबने कोशिश की? वेरी नाइस। बार बाकी फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, क्या हाँ, पूछा मैंने आपने? मुझे पूछा कि वो डे वन में जो बोलना क्या मिरर, था, स्टेटमेंट समझ में नहीं आया था कल क्लियर। स्टेटमेंट क्या बोलना था? स्टेटमेंट जो मैंने आपको दिया था ना, उसमें क्लास में दिया था ना आपको, जो ग्रुप है, ग्रुप में आपको रिकॉर्ड वो दिया था कि आपको क्या बोलना है। टीवी बंद करो पहले। हेलो अच्छा, दिया प्रिया था जी। क्या? मुझे दिखा नहीं, देखती हूँ मैं फिर से। हाँ। अच्छा 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 अच्छा। देखो, आप उसमें दिया हुआ है कि आपको क्या करना है। देखो, आपको सबसे म्यूट कर रही है प्रभासिनी जी। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए उसमें आपका था कि सबसे पहले आपको क्या करना है। मैं निकालती हूँ, रुको। खुद से प्रेम करो का हमारा टास्क था। सुबह का मिरर वर्क करने के बाद अपनी भावनाएं और दिनचर्या, अपनी टिप्पणियां संक्षेप में लिखें। आपको थोड़ा लिखना है कि आप डेली क्या करते हो, आपको अपना रूटीन टास्क लिखना था। ठीक है ना? आपको गुस्सा आया था? मिरर वर्क में देख के कुछ बोलना है ना अपने को। नहीं, आपको कॉपी पेन भी साथ में रखना है। कॉपी पेन में ये सब चीजें लिखनी है, नोट डाउन करना है कि आपका आपका कैसा रहा दिन। हाँ, वो दिन मिरर वर्क में काम करने के बाद लिखना है ना। मिरर वर्क में क्या बोलना है देख के वो नहीं समझा मुझे। देखो, बता रही हूँ, उसमें स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप अपना जो काम कर रहे थे उसमें आपको हाँ, मिरर वर्क करने के बाद में मिरर के सामने आप बैठेंगे तो आपको ये देखना है कि आपके आपका कैसा आपको फील हुआ था। आपको गुस्सा आया था, या आपको नॉर्मल लगा था, या आप हंस रहे थे, या आप रो रहे थे? मिरर के सामने बैठने के बाद आपको क्या फीलिंग आई थी? सुबह का मिरर वर्क करने के बाद 6 घंटे बाद एक बार फिर अपनी भावनाएं और टिप्पणी लिखें। है ना? दोबारा वो दोबारा उसने करने को बोला था। मैं आप वो मिरर समझ में बैठे गई। थे क्या? सिर्फ मिरर के सामने बैठना है, बोलना नहीं है कुछ भी अपने नहीं, को। हाँ, उस वक्त कुछ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ अच्छा। चुपचाप अपने आप को वॉच करना है कि आपको कैसी फीलिंग्स आ रही है खुद को देख के। अच्छा, हाँ, मैं वही कंफ्यूज थी कि बोलना है क्या अपने को कुछ। हाँ, नहीं, अभी आपको बोलना कुछ भी नहीं है, वो स्टेप बताएगा कि क्या करना है। हाँ। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी बताया था, इसमें बताया है कि आप अपने बाथरूम के आईने में के सामने खड़े हो जाए। तो बाथरूम में क्या होता है, खड़े रहने, आप बहुत देर आप नहीं खड़े रह सकते ना। 10 मिनट आपको बोलेंगे तो आपको लगेगा कि अरे थक रहे हैं, या कुछ भी लगेगा। पर अगर आप टेबल और चेयर पे एक छोटा मिरर अपने साथ लेके बैठेंगे, एक छोटा मिरर खरीद लीजिए, इस तरह आता है ना एक मिरर, तो वो आप ले सकते हो। मिरर लेकर के आप उसको टेबल पे रख के आराम से बैठ के फिर अपने आप को देखो, तो आप रिलैक्स रहते हो। ठीक है? फिर दिन भर में हाँ। व्यवहार में अपनी सोच में आए बदलाव पर नजर रखें। कुछ देर अभ्यास कुछ देर अपने अभ्यास करते रहने के बाद आपको अपनी बातों पर विश्वास करना शुरू किया, जो आप स्वयं से कह रहे थे। जैसे अब अपने आप को कहना है धीरे, कि अब आज से आप अपने आप को कहना चालू करोगे कि आप अपनी आंखों में देख करके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। है ना? वो सारी चीजें अब आप आज आप अपने आप को ये सारी चीजें कहना। ठीक है खुशी जी? डे टू, डे वन का एक बार ये वर्क, मिरर वर्क अभ्यास पढ़ लीजिए एक बार। फिर उसके बाद डे टू पे चलते हैं। मिरर वर्क अभ्यास पढ़िए। आपका पहले दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए या बैठ जाए। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, एक गहरी सांस लें और ये एफर्मेशन भी बोले कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूँ। चलो ऐसा करें और सच में कुछ आनंद उठाएं। नंबर 4, एक और गहरी सांस लें और कहें, मैं तुम्हें सच में पसंद करना सीख रहा हूँ और मैं तुम्हें सच में प्रेम करना सीख रहा हूँ।
देखिए इसमें बताया है कि आप अपने आप को बोलें, पर मेरा बिलीव ये है कि एक बार के लिए आप शुरू में ना अपने आप को मिरर में सिर्फ वॉच करें। शुरू में सीधे सीधे बोलने से अच्छा पहले कुछ देर सिर्फ वॉच करें। वॉच करने पे आपकी नजर आपके चेहरे पे हुए पिंपल्स या फिर कोई डार्क स्पॉट्स उन सब पे जाएगी। तो कोई बात नहीं, उनको वॉच करिए। यस। चैप्टर 2 रीड करूँ मैम? हाँ, चैप्टर 2 पे आ जाओ। ओके, थैंक यू। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी जितनी भी धारणाओं से परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं से प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू कर ही रहे हैं। अपने काम पर डटे रहे। वह प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में यह मदद मिलेगी जो इतने दिनों से आप साथ लेकर चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से भी अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे एफर्मेशन भी सच प्रतीत होने लगेंगे। अभी तो देखो आपको क्या है, फेक वो करके बोलना है। अगर आपको पतला होना है तो आप आपको बोलोगे तू कितनी स्लिम है, कितनी स्लिम ट्रिम लग रही है, वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। फिर दिमाग कहेगा अरे लेकिन पिंपल्स हो रहे हैं, अरे कितने स्पॉट्स हो रहे हैं, अरे कितने डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बोलते रहना है। बार बार बोलना है, बार बार बोलना है, धीरे 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 वो चीज सच लगने लगेगी। हाँ। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकाले या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाए। बस आराम से खड़े होकर सांस ले। आईने में अपने आप को देखे। फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहे, जैसे मैं अपना नाम ले रही हूँ, खुशी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ। चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार। एक मिनट। और मैं तुमसे। हाँ, आप लोग सबके पास जिसके पास भी मिरर पास में है ना, प्लीज मैं कहूंगी सब लोग म्यूट पे हैं। सब लोग अपने अपने मिरर को ये वेदांग जी और अच्छा, ये वेदांग जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। और मिरर में अपने आप को देख के और फिर देख के अपनी आंखों में आंखें डाल के जैसे खुशी जी बोल रही है वैसे वैसे अपना नाम लेके रिपीट करेंगे। यस, बोलिए। दोबारा वही वाला लाइन बोलूं? हाँ, ये वाली, मैं तुमसे। ओके। हाँ, अपना नाम लेकर कहना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। और हमें इसे फिर दोबारा कहना है 2 बार और। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। देखो कभी कभी कुछ छोटे बच्चों खुशी जी आप ही के यहाँ से आ रहा है क्या डिस्टर्बेंस? नो मैम, नो मैम। निर्मला जी आपका भी अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ। तो देखिए है ना, जब हम किसी छोटे बच्चे को कोई चीज फोर्सफुली करने की कोशिश करते हैं ना, सच में कैसे हम जोर देते हैं ना, सच में ऐसा ही है। तो वो सच वर्ड पे कितना जोर देते हैं। जब वो जोर देते हैं ना, इसका मतलब हम उसको कर रहे हैं कि हाँ मान ले मेरी बात, ऐसा ही है ऐसा ही है। तो अभी हमको अपने ब्रेन को भी ऐसे ही मैसेज देना है। हाँ, कैसा महसूस? कैसा मैं कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं, ये कुछ अजीब या बेवकूफी भरा लग रहा है। क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा भी लग सकता है, काम लगता है, या शायद आपको यह एक मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो आपने पहले कभी भी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करने दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करना करता या करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर हम्म। भी यदि आपको। नहीं, ठीक है। कि यही है कि ओके। आपको अभी जिसको भी बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, जो पहली बार ऐसा करने जा रहा है उसको डिफिकल्ट लगेगा। बट प्रॉमिस करती है ये कि लुइस कहती है कि आपको ये धीरे धीरे बहुत इजी लगने लगेगा।
फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करता या करती हूँ कहना बहुत मुश्किल लग रहा है, रिकॉर्डेड है ना? यस, लिखो, आप रिकॉर्ड हो आप रहा है। एक मिनट, म्यूट करें। खुशी जी आप कर दो म्यूट। एक सेकंड। हाँ अब आप मैम अनम्यूट कर ले अपने आप। साक्षी मैम आप अनम्यूट कर ले अपने। ओके यस हाँ, जब आप ओके। अपने आईने में देखें। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। अब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहे, अपना नाम लेकर, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे ना, उतना ही आसान होता जाएगा। लेकिन याद रखें इसमें समय जरूर लगेगा, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का जो अभ्यास है बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें, कभी भी आप कहीं जाएं अपने साथ एक जेबी आईना लेकर जाएं, ताकि आप उसे बार बार निकाल कर स्वयं से एक प्रेम भरा एफर्मेशन कह सके। आइए एफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। हाँ, आप सब लोग प्लीज मिरर के आगे बैठेंगे, अपनी आंखों में आंखें डालेंगे और अपने आप से कहेंगे, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं प्रीशियस हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। ये अपने आप को बोलिए, आप 3 बार बोलिए, मैं सुंदर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। एनीवन कैन लव मी। यस, नीचे आइए खुशी जी, सेकंड पेज। हाँ जी, हाँ जी। ओके। अपने आपका दूसरे दिन का मिरर वर्क का अभ्यास, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए, अपनी आंखों में देखें, आपका आपका नाम लेते हुए ये अफर्मेशन कहे, मैं सच में तुम्हें नाम लेकर कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या करती हूँ। नंबर 4, कुछ पल और निकालकर 2 या 3 बार और कहे, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ या करती हूँ, अपना नाम जरूर लेना है साथ में। नंबर 5, इस वचन को बार बार दोहराते रहे। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा पाए। हाँ, आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं हाँ जानती हूँ ये। हाँ हाँ, जी। देखिए जैसे कि हमने लुइस हे के बारे में सुना था कि उसने कैंसर के लिए एक अफर्मेशन को एक दिन में 500 बार बोला था, तो ये 100 बार ही बोल रही है। अपने आप अंदर चेंज लाने के लिए हमें 100 बार एक अफर्मेशन को बोलना है। हाँ जी। अ, मैं जानती हूँ ये आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब भी आप रो में आ जाए तो 100 बार यह कहना आपको बहुत आसान लगेगा। नंबर 6, इसलिए जितनी भी बार आप आईने के सामने से गुजरते हैं या अपना अपना प्रतिबिंब में किसी मिरर में देखें, तो बस इस एफर्मेशन को दोहराएं अपना नाम लेकर, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता या करती हूँ। जब एक आप स्वयं से। हाँ एक जी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग में से जिसके पास भी मिरर है ठीक है, नहीं है तब भी आप लोग अपनी विंडो ओपन करें, वीडियो खोलें, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आप वीडियो जो दिख रहा है ना वहां भी अपने आप को फेस में देख सकते हैं। देखिए, एक ये जो ना एक छोटी सी झिझक होती है, अरे कैमरा ऑन नहीं करते, मैं अभी अच्छी नहीं लग रही है ना, मैं अपने आप को, लोग मुझे देखेंगे, अभी मुझे ठीक से अपने बाल बनाने पड़ेंगे, अपना फेस ठीक करना पड़ेगा, अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये जो थॉट्स अभी आपके मन में आ रहे हैं ना, यही थॉट्स आपके दिमाग में हमेशा चलते हैं। मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, मैं वीडियो में देख दूसरे को अपने फेस दिखाने लायक नहीं हूँ, क्यों? तो अपना वीडियो ऑन करके यहीं से कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए। देखिए वेदांग जी ने कैमरा ऑन करके ऑफ कर लिया। आइए सब कैमरे में आइए, डरिए मत। हाँ, अपने आप को फेस करिए, यहाँ कोई आपको जज करने के लिए नहीं बैठा, यहाँ सब अपने आप को सेल्फ लव के लिए आए हैं। यस। थैंक यू। जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं ना, तो ऐसा संभवतः इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं, वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं बार बार।
निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं। बस आराम से रहे और अपने एफर्मेशन कहने के लिए प्रतिबद्ध रहे। याद रखें, आप एक ऐसे एफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच तो यही है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं, तब जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम काफी अ, उद्भेदक हो सकता है। अक्सर यह बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई तो यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी हो गए रहे हैं। इसलिए जब हम अपने आप में दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें उस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। और यह एहसास हमें कुछ दुख तो पहुंचा सकता है, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वह महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं, और उन भावनाओं को भी स्वीकार करें, उनका आंकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। हाँ, आगे तो बढ़ो। देखिए देखिए ना, आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होगा कि आपके आंसू आ सकते हैं। अब आपको लगेगा आंसू क्यों आएंगे, तो मैंने जैसे कल भी बताया था कि हम एक सोल है, एक आत्मा के रूप में अपने शरीर से बात कर रहे हैं। भगवान ने हमें ये घर दिया, ये मंदिर दिया है। अब अगर आप मंदिर की सफाई नहीं करेंगे तो मंदिर में से स्मेल आने लगेगी, उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही हम मंदिर की सफाई करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसमें अच्छी फीलिंग्स देते हैं, तो मंदिर में से खुशबू आती है, घर में से भी वही बात होती है। तो बस वही चीज है कि जैसे ही आप प्रेम प्यार से अपने आप को ये विश्वास दिलाएंगे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। बचपन से आपको ये सिखाया गया कि दूसरे को प्यार करो, सबको प्यार करो, सबको प्यार करो। किसी ने आपसे आज तक ये नहीं कहा होगा कि खुद से प्यार कर, खुद से प्यार कर। ये खुद से प्यार वाली चीज अब आपको सीखनी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू अब आप समझने जा रहे हैं। हाँ। हाँ जी। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी इस काम के लिए वह दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है, और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वह है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सके कि हम वास्तव में है कौन। देखो देखो, क्या होता है, दिन भर में तो फिर भी हमने चलो बाल बना लिए, मैं चेहरा भी धो लिया है, कपड़े भी नए पहन लिए, लेकिन सुबह उठते वक्त हमारा असली रूप होता है जो हमारे सामने आता है। अगर हमने उससे प्यार कर लिया तो फिर मेकअप करो ना करो, कपड़े बदलो मत बदलो, आप फिर भी प्यारे हो, आप सुंदर हो। रोज अपने आप को उठते ही मिरर के आगे अगर आपकी आंख से आंख मिलती है तो आप क्या बोलेंगे? वाओ ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग गॉर्जियस। अपने आप को इन शब्दों से करें। कौन सा वर्ड है जिसको सुन के आपको खुशी आ जाती है? ये सोच के रखिएगा कि वो शब्द गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, शानदार, बेहतरीन, है ना, खुशनुमा, ऐसे कोई शब्द चुनिए, कोई एक शब्द चुन लीजिए चाहे तो, और उसी से अपने आप को संबोधित कीजिए। कैसे बोलेंगे कि अपने आप को उसी नाम से एक रखिए कि तुम तो हो ही वही। और कुछ दिनों में आपको वो चीजें अपने अंदर नजर आने लग जाएंगी। और जब आपको नजर आने लग गई तो दूसरे आपको टोकना चालू कर देंगे कि अरे कुछ तो बात है, कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ, क्या करने लगी हो? कोई फेशियल कराया है या फिर कुछ और ट्रीटमेंट कराया है? चेहरे पे बड़ा ग्लो आ रहा है। यस। शक्ति आपके अंदर है। आपका दूसरे दिन का दैनिक अभ्यास। जीवन बहुत सरल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अपनी दैनिकी में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। नंबर 1, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? नंबर 2, चाहे जब वो आप बड़े हो। प्रेम की हो प्यार हो सकता है, रेस्पेक्ट हो सकता है, या फिर किसी ना किसी का वो जैसे अटेंशन होता है, लोगों का अटेंशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो आपको दूसरों से एक्सपेक्ट होगी, जो आपको नहीं मिल रही है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है उसे लिखें लिखें। लिखने से ही क्लैरिटी होगी, लिखने से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, आपको क्या चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है? नंबर 2,
मैम इसमें फर्स्ट वाले में मल्टीपल भी लिख सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए। ठीक है। नंबर 2, जब आप बड़े हो रहे थे तो योग्य कहलाने के क्या नियम थे? क्या आपको योग्य कहलाने के लिए हमेशा कुछ करना पड़ता था? क्या आपसे कोई गलती होने पर आपसे चीजें ले ली जाती थी? नंबर 3, क्या आपको लगता है कि आप जीवन जीने के योग्य हैं, खुशी पाने के योग्य हैं? यदि नहीं तो क्यों? जब आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो उन भावनाओं पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं, उन्हें अपनी दैनिकी में लिखें। हाँ, तो आपको क्या करना है कि आपको ना एक लिस्ट बनानी है। आप बचपन से देखिए कि आपको क्या बोला जाता है, कि आपके पेरेंट्स ने आपको किस चीज़ के लिए ऐसा बोला कि तुम सफाई से रहो, या फिर तुम डिसिप्लिन में रहो, या तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को टाइम से सोना चाहिए, या फिर तुम्हें सबसे बहुत ही प्यार से, नम्रता से बात करनी चाहिए, या फिर तुम्हें अपने काम फटाफट कर लेने चाहिए, या तो तुम्हें अपना होमवर्क टाइम से करना चाहिए। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपको परफेक्ट होने की लिस्ट में डालते हैं, योग्यता की श्रेणी में, है ना? आपको वो लिस्ट बनानी है, क्योंकि ये पता है, ये ऐसे डीप रूटेड पॉइंट्स होते हैं जो आजकल जो चाइल्ड थेरेपी होती है, चाइल्ड हीलिंग होती है, वो क्या है, वो इसी चीज़ के लिए है कि आपको पता चले कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों से मुझे जज किया जा रहा था, है ना? ठीक है, दूसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, दिल की बात, यस, मैं योग्य हूँ। हाँ जी मैम। कभी हाँ, दूसरे दिन के लिए आपका हॉट थॉट, दिल की बात, मैं योग्य हूँ। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं है। यह धारणा है कि हम उसके लायक नहीं है, हमारे बचपन के अनुभवों से आई हो सकती है। खुशी जी हम पेज। किसी और हाँ जी। कभी कभी हम अपने लिए एक अच्छे जीवन का निर्माण करने का प्रयास नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके लायक नहीं है। ये धारणा है कि हम उसके लायक नहीं है, हमारे बचपन के अनुभवों से आई हो सकती है। हम किसी और की अवधारणा या राय से अपने विचारों का निर्माण कर रहे होंगे, जिसका हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हुँ, आगे हाँ। योग्य होने का अच्छे होने से कोई संबंध नहीं है। हुँ, वह तो जीवन में अच्छी चीजों को प्राप्त करने के प्रति हमारी अनिच्छा है जो रास्ते में आ जाती है। स्वयं को अच्छी चीजें स्वीकार करने की अनुमति दे, चाहे आप स्वयं को उसके लायक समझते हो या नहीं। तो आप, किसी ने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वही डिसाइड करेगा कि आप इस तरीके से अच्छे हो जाएँगे, है ना? हाँ। आपके दूसरे हाँ दिन जी। का ध्यान, तो प्रेम का, आपके दूसरे 1 मिनट, आपके इसको मैं पढ़ती ओके मैम। हूँ। हाँ, आप चलो। मिरर पे देखिए, मिरर नहीं है तो आँख बंद कर लीजिए, उसको सुनिए ध्यान से। स्वयं को एक बहुत सुरक्षित स्थान पर खड़ा देखें। अपने सभी बोझ, दर्द, इसको आँख बंद करके कर लीजिए क्योंकि इसमें मिरर का नहीं है। अपने सभी बोझ, दर्द और डर बाहर निकाल दें। पुराने नकारात्मक तरीके और व्यसनों को बाहर निकाल दें। कोई भी नेगेटिव थॉट है तो उसे धीरे-धीरे बाहर निकाल दें। उन्हें अपने से दूर जाकर गिरते हुए देखें। फिर स्वयं को अपने सुरक्षित स्थान पर बाहें फैलाए खड़ा देखें। यह कहते हुए कि मैं खुले मन का और ग्रहणशील हूँ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। अपने लिए वह घोषणा करने को तैयार जो आप चाहते हैं, वह नहीं जो आप नहीं चाहते। स्वयं को परिपूर्ण, स्वस्थ और शांत देखें। स्वयं को प्रेम से भरा हुआ देखें और इस स्थान में दुनिया के अन्य लोगों से अपने संबंध को महसूस करें। अपने अंदर के प्रेम को एक हृदय से दूसरे हृदय में जाने दें। जब आपका प्रेम बाहर जाए तो यह जान ले कि वह कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आता है। सबको सुखद विचार प्रेषित करें और जान लें कि यह सुखद विचार आपके पास लौटकर आ रहे हैं। इस ग्रह पर हम नफरत के व्रत में हैं, हो सकते हैं
या प्रेम और उपचार के व्रत में हैं। व्रत का मतलब सर्कल। मैं प्रेम के सर्कल का चुनाव करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सब एक समान चाहते हैं, शांति से और सुरक्षित रहना चाहते हैं, और स्वयं को रचनात्मक रूप से उन तरीकों से अभिव्यक्त करना जो हमें परिपूर्ण करते हों। दुनिया को प्रेम का एक अविश्वसनीय व्रत बनते देखे, और यह दुनिया ऐसी ही है। यस यस खुशी जी, डन हो गया ना? हाँ, तो हेमा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेमा जी? ओके, अभी इसमें कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास, मैं 1 मिनट में एक क्वेश्चन ले सकती हूँ, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट बुक पे चलेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर एंड में लेंगे। शॉर्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, खुशी जी नेक्स्ट बुक ले लीजिए। दीदी मैं बाद में जोड़ी ना, तो मेरा अभी थोड़ा चला गया आगे का। आपने जो ध्यान धरा है, जब ये मैं आई, आईने में क्या बोलना है वो पहले वाला बता देना। हाँ, वो मैंने रिकॉर्डिंग करी है, तो रिकॉर्डिंग में आप सारी चीज सुन लीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, मैम तो सेकंड बुक में सेकंड बुक ले लीजिए खुशी जी। सीधा मैम डायरेक्ट चैप्टर से ही पढ़ना है? आप बुक को पहले उसमें वो कर दो, शेयर स्क्रीन कर दो। एक मिनट, एक हाँ नहीं रखा, आ गया ये, नहीं आ आ रहा है? गया। नहीं 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 नहीं, वो अच्छा ठीक पीछे मिल ले रहा था मुझे। है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग सभी को हेमा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, हाँ बोलिए। मेरे मेरे मन में ये सब आया कि जब मिरर वर्क आप करवा रहे हो, तो हम जब मिरर को देख रहे हैं तो हम खुद को खुद पसंद आ रहे हैं। अब इसका रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ। जब हम अभी 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 यानी पहले हम चेहरे को देखते थे तो थोड़ा सा कुछ 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 यानी मिस्टेक्स आती थी, लेकिन अब हम चेहरे को देख रहे हैं तो मेरा मुझको बहुत प्यार प्यार आ रहा है और अच्छा लग रहा है। तो क्योंकि प्यार बढ़ रहा है ना, एक दूसरे से कनेक्शन हो रहा है, अब बॉडी ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ तुम रोज आ रही हो, रोज मुझे वक्त दे रही हो, है ना? तो वो अपनी तरफ से को 10 on 10 देने की कोशिश कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है, जब हम मिरर में रोज देखते हैं, अगर हमको हमारा चेहरा पसंद नहीं आता, मतलब हमारे पास ऊर्जा वो प्रेम नहीं है। जब जब हमारे पास मिरर में हमको अच्छा लगने लगता है और खुद का चेहरा पसंद आता है, मतलब हमारे पास अब ऊर्जा है और प्यार है। यस, तो हेमा जी हम टाइम को देखते हुए दूसरी बुक पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर हम दोबारा मिलेंगे। थैंक यस, या भूमिका जी आपसे बाद में लेती हूँ मैं। या आमुख, मैम अमुक से ही पढ़ना है? हाँ पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लिया था क्या हमने कल ये ना? आपने तो वर्बली बताया था काफी देर तक। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप ले लो, इसको ले लो। ओके मैम, एक सेकंड बस। अमुक, यदि मुझे एक निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाए और सिर्फ एक पुस्तक रखने की अनुमति हो, तो मैं लुइस लुइस एल हे की यू कैन हील योर लाइफ को ही चुनूंगी। यह न केवल एक महान गुरु का सार है, बल्कि एक महान महिला का प्रभावशाली और अत्यंत व्यक्तित्व कथन है। इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से लुइस अपने आत्म विकास की यात्रा को पाठकों के साथ बांट रही है। उनकी इस कहानी के लिए मेरे मन में प्रशंसा और करुणा के जो भाव है, मेरी नजर में शायद एक पूरी पुस्तक के रूप में काफी संक्षेप में व्यक्त है, लेकिन वह अपने आप में एक परिपूर्ण पुस्तक है। इसमें सब कुछ है, जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें। अपने बारे में आपको जो भी जानने की आवश्यकता है वह सब इसमें है। इसमें रोग से संभावित, यस मैम, सॉरी आपकी आवाज ना क्लियर नहीं है, मुझे लग रहा है या बाकी लोग को भी लग रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं स्पीड है। ज्यादा है और स्पीड भी ज्यादा है। मैं एक बार रीड करूँ दीदी? हाँ करो। अब मैं माइक बंद करूं? हाँ हम आप माइक बंद करो, सुप्रिया जी आप पढ़ो। इसमें और थोड़ा सब कुछ है, जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें। अपने बारे में आपको जो भी जानने की आवश्यकता है वह सब इसमें है।
इसमें रोग के संभावित मानसिक कारणों की संदर्भ मार्गदर्शिका है, जो वास्तव में उल्लेखनीय और अनूठी है। किसी निर्जन द्वीप पर कोई व्यक्ति इस पांडुलिपि को एक बार पा जाए तो वह अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो भी जानना चाहता है वह सब सीख समझ सकता है, निर्जन द्वीप हो या नहीं। यदि आप लुईस हे तक पहुंच गए हैं, संभवतः संयोगवश भी, तो आप सही रास्ते पर हैं। लुईस की पुस्तकें, उनके महत्वपूर्ण उपचार टेप और उनकी प्रेरणादायी कार्यशालाएं समस्याओं से घिरी दुनिया के लिए अद्भुत उपहार है। एड्स से पीड़ित लोगों के साथ काम करने में मेरी गहरी दिलचस्पी ने मुझे लुईस से मिलने और उनके उपचार के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक एड्स पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मैंने काम किया और जिसके लिए मैंने एड्स के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नामक लुईस का टेप बजाया, उसे पहली बार में ही लुईस का संदेश समझ में आ गया। कईयों ने तो इस टेप को सुनना अपने दैनिक उपचार कार्य का अंग ही बना बना एड्यू नामक एक व्यक्ति एंड्रयू, हाँ, एड्यून नामक एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं हर दिन लुईस का टेप सुनते सुनते सो जाता हूँ और सुबह उसके साथ ही जागता हूँ। जब मैंने अपने प्रिय एड्स पीड़ित लोगों को अपने जीवन में परिवर्तनों, अनुभवों को समृद्ध करते और शांति व संपूर्णता के साथ जीवन बिताते देखा, तो लुईस के प्रति मेरा सम्मान एवं प्रेम और बढ़ गया। जब से लुईस उनके जीवन में आई, वे सब अब अपने लिए और हर किसी के लिए अधिक प्रेम व क्षमा का भाव रखने लगे। अपने जीवन में मधुर अनुभव प्राप्त करने के लिए लुईस के प्रति मौन आदर प्रदर्शित करने लगे। अपने जीवन में मुझे उपहार स्वरूप कई महान गुरु मिले, जिनमें में कुछ तो महान संत थे या शायद अवतार भी। फिर भी लुईस एक महान गुरु है जिनके साथ कोई भी बात कर सकता है और समय बिता सकता है, क्योंकि उनमें सुनने की अपार क्षमता है और बिना शर्त प्रेम करने का अद्भुत गुण है। ब्रैकेट में, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक और गुरु जिन्हें मैं महान मानती हूँ, बहुत बढ़िया आलू सलाद बनाती है। ब्रैकेट कंप्लीट। लुईस उदाहरणों के माध्यम से सिखाती है और जो सिखाती है उसे अपने जीवन में अपनाती भी है। इस पुस्तक को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए आपको आमंत्रित करते हुए मैं अत्यंत गौरव महसूस कर रही हूँ। आप इस पुस्तक के लिए और यह पुस्तक आपके लिए है। डेव ब्रॉन। देखिए, डेव ब्रॉन ने ये किताब को उन्होंने इसके बारे में बताया, और ये बिल्कुल सही बात है कि लुईस हे के जितने भी अफर्मेशंस हैं वो इतने सिंपल हैं, इतने अच्छे हैं, इंग्लिश में होते हुए भी आप उसको सुन सकते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि उसने इस थ्योरी को इतने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि हर कोई समझ सकता है। और कैसे उसने जो चीजें लिखी करी उसको उसने अपनी जिंदगी में अपनाई भी हैं, जो कि हम सब भी अपना करके अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हैं। हाँ, अपने पाठकों के लिए अपने पाठकों के लिए सलाह। प्रिय पाठकों, मैं जो जानती तथा पढ़ाती हूँ वही सब आपके साथ बांटने के लिए मैंने यह पुस्तक लिखी है। इसमें मेरी पुस्तक हील योर बॉडी के कुछ अंश शामिल हैं, जिसे शरीर में रोगों को जन्म देने वाली मानसिक स्थितियों पर
एक आधिकारिक पुस्तक के रूप में व्यापक योग प्रियता मिली। अपना कुछ और ज्ञान आपके साथ बांटने के लिए पाठकों के मुझे सैकड़ों पत्र मिले। मेरे ग्राहकों के तौर पर जुड़े कुछ व्यक्तियों यहाँ तथा विदेशों में मेरी कार्यशालाओं में शामिल हुए लोगों ने अनुरोध किया कि मैं इस पुस्तकों को लिखने के लिए समय निकालूं। मेरी इस पुस्तक का प्रारूप उसी प्रकार से है जो एक निजी ग्राहक के रूप में आप मेरी किसी कार्यशाला में आकर पाते। यदि आप पुस्तक के क्रमानुसार ये अभ्यास करेंगे तो पुस्तक के सप्ताह होने तक आप अपने जीवन में परिवर्तन आना महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको पूरी पुस्तक एक बार पढ़ने का सुझाव देती हूँ, फिर धीरे धीरे उसे दोबारा पढ़ते हुए हर अभ्यास की गहराई से करें। हर अभ्यास को करने में कुछ समय लगाएं। यदि संभव यदि संभव हो तो किसी मित्र या परिवार के किसी सदस्य के साथ इन अभ्यासों को करें। प्रत्येक अध्याय एक निश्चय के साथ आरंभ होता है। जब आप इससे संबंधित जीवन के भाग पर कार्य करते हैं तो प्रत्येक अध्याय उपयोगी है। प्रत्येक अध्याय के अध्ययन और उस पर काम करने के लिए 2 या 3 दिन लें। अध्याय से पहले अपने निश्चय एवं स्वीकृति को लिखते रहे। सभी अध्याय एक उपचार के साथ समाप्त होते हैं। यह चेतन को परिवर्तित करने के लिए तैयार सकारात्मक विचारों का प्रवाह है। इन उपचारों को दिन में कई बार पढ़ें। मैंने इस पुस्तक को अपनी कहानी के साथ समाप्त किया है। मैं यह जानती हूँ कि आप चाहे जहां से भी आए हो या हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय रहा हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदलकर उसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। याद रहे, जब आप इन विचारों के साथ कार्य करेंगे तब मेरा स्नेहिल सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। लुइस एल है। तो इन्होंने यही चीज बताई है कि इस बुक के में जैसे यू कैन हील योर बॉडी है, उसमें अफर्मेशंस दिए हुए हैं और उन अफर्मेशंस को लेते हुए अगर आप अपनी लाइफ के साथ काम करते जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर जैसे जैसे एक एक चैप्टर निकलता जाएगा वैसे वैसे आपका वो पार्ट हील होता हुआ जाएगा। तो आप सिंसियरली उस चीज को जरूर करें। मेरे दर्शन की कुछ बातें। हम में से प्रत्येक अपनी सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तो आज से हम ये आज से आप सब जान लीजिए कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ये बात पूरी तरीके से माननी होगी, क्योंकि जब हम अपनी बॉडी को हील कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं या हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हील कर रहे हैं, चाहे वो पैसे की बात भी क्यों ना हो, वो जो भी कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। अब वो कैसे है मैं आपको आगे बताती हूँ। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यह मात्र एक विचार है और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। हमें अतीत को भुलाकर
सभी को क्षमा कर देना चाहिए। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करके ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। तो देखिए, एक मिनट। तो हमारी लाइफ में 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जो जो हमें बीमार करने के लिए पूर्ण होती हैं। इसमें है क्रोध, है ना, गुस्सा करना। फिर होता है गिल्ट, गिल्ट में रहना कि मेरे कारण ये चीज हुई है। फिर होता है आलोचना करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, दूसरे में कमियां ढूंढना, है ना। और एक होता है फियर, डर, किसी भी चीज का डर। ये 4 चीजें मेजर होती हैं हमारी शरीर को बीमार करने के लिए। अब आपको ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सी चीज है जो आप पे हावी हो रखी है। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। जो सेल्फ लव की कमी है वो एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको क्रोध आया क्योंकि आपको सेल्फ लव की कमी थी। आपको आपने किसी की आलोचना की क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी थी। सबका मिला करके सेल्फ लव की कमी होना है। क्योंकि क्रोध दूसरे पे आना मतलब खुद पे क्रोध होना कि मेरे अनुसार ये काम नहीं हुआ, मेरे अनुसार। अब ये आपने जज किया, है ना, कि मैं अपने आप को पूर्ण नहीं कर पा रहा हूं। दूसरे के अंदर में कमियां ढूंढते हैं आप, क्योंकि वो कमी आपके अंदर है, तभी आप वो दूसरे में ढूंढ रहे हो। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करने करके ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में अगर आपने इन चीजों पे काम कर लिया तो आप पॉजिटिव डिफरेंस लेकर आ सकते हैं, जो जीवन में सब कुछ ठीक होने लग जाता है। वो ठीक, आपके रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, आपके पैसे की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपका करियर भी हो सकता है, और आपकी हेल्थ भी हो सकती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है, फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ न कोई आरंभ है और न कोई अंत, केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनवरत चक्र और पूर्ण चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, न ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूं जिसने मुझे बनाया, और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूं कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है, जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी इस दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये कुछ अफर्मेशंस दिए हैं इसने, जो कि आप पढ़ सकते हैं बार बार। यस, नेक्स्ट स्लाइड। इस जीवन जिसमें जिस जिसमें मुझे विश्वास है, कोर्ट में बुद्धि और ज्ञान बुद्धि और ज्ञान के द्वारा हमेशा खुले होते हैं। जीवन वास्तव में बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो किसी को अगर आपने चाटा दिया, वो चाटा आपके पास लौट के आता है। किसी ने आपको आपने किसी के साथ जेलेसी क्रिएट की तो कोई आपके साथ जेलेसी क्रिएट करेगा। कि आपने किसी के पैसे ले लिए तो कोई आपके पैसे ले लेगा। जो हम दुनिया में किसी को भी देते हैं या ले लेते हैं, वो चीज हमारे पास लौट के जरूर आता है। जो कुछ हम अपने विषय में सोचते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, अपने जीवन में हर अच्छी या बुरी चीज के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारे मस्तिष्क में
आने वाला हर विचार हमारा भविष्य बनाता है। हम में से हर व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं द्वारा अपने अनुभवों को जन्म देता है। हमारे विचार जो हम बोलते हैं वह सब हमारा अनुभव बन जाता है। हम आगे पढ़ो। पढ़ो। हम खुद परिस्थितियों को जन्म देते हैं और फिर अपनी कुंठा के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। कोई व्यक्ति, कोई स्थान और कोई चीज हमसे अधिक शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते अपने मस्तिष्क में केवल हम ही सोचते हैं। जब हम अपने मस्तिष्क में शांति, तालमेल और संतुलन बना लेते हैं, तो यह सब हमारे जीवन में भी आ जाता है। इसमें से कौन सा कथन आपके विचार से मिलता है? लोग मेरे पीछे पड़े हैं। हर व्यक्ति हमेशा मेरी मदद करता है। इनमें से प्रत्येक बिल्कुल भिन्न अनुभव को जन्म देगा। हम अपने एक मिनट, खुशी जी, रितु जी को म्यूट करिएगा प्लीज। ओके मैम। हम अपने बारे में और जीवन के बारे में जो भी मानते हैं वह हमारे लिए सच हो जाता है। तो कितने लोगों के साथ ये चीज हो रही है कि सीजनल वेदर चेंज होता है तो मुझे सर्दी जुकाम हो जाती है, या फिर पुराने कपड़े जब लेते हैं, जैसे कई बार होता है ना, वुलन कपड़ा है अगर वो धुला नहीं है तो उससे मुझे खांसी या छींक चालू हो जाती है, खट्टा खाने से मेरा गला खराब हो जाता है, बर्फ ठंडा पानी पीने से मेरा गला खराब हो जाता है, या फिर वेदर चेंज हो जाता है तो मुझे आंखों में एलर्जी होती है, मेरी आंख से पानी आने लग जाता है। तो आप देखिए किस चीजों को आप दूसरी चीजों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कभी किसी इंसान को ठहरा रहे हैं, तो कभी किसी चीज को, कभी वेदर को, कभी खाने पीने की चीज को, है ना। जो आप सोचते हैं वही आपका सच हो जाता है, और ये सच आपके द्वारा नहीं, आपने कहीं ना कहीं से पकड़ा है। बचपन में आप बीमार पड़े, पेरेंट्स को लगा कि इसको इस चीज की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने वो चीज आपको पकड़ा दी कि तेरे को इस चीज से प्रॉब्लम होती है, और आपने उस चीज को पकड़ लिया। अभी अगर आप उस चीज को ये सोचने लगे कि नहीं, सब चीज मैं एकदम ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, और जो भी नेगेटिव बिलीव्स है उससे बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो मान के चलिए आप ठीक हो जाएंगे। वो चीज आपको एलर्जी क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, जैसे कल किसी ने पूछा था छोले और राजमा के लिए, तो ये बहुत लॉजिक है, रात को छोले खाएंगे, राजमा खाएंगे, तो उससे आपको गैस बनेगी बनेगी। कैसे करना है ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बुक बताएगी। उसके नेगेटिव सिचुएशन के पॉजिटिव अफर्मेशंस होंगे, उससे हम काम करेंगे। हाँ, हम जो भी सोचना या मानना चाहते हैं, हर विचार में ब्रह्मांड हमारे साथ होता है। दूसरे रूप में हम जो भी स्वीकार करते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। इन दोनों का अर्थ है कि मैं अपने और जीवन के बारे में जो भी स्वीकारता हूँ वह मेरे लिए एक सच्चाई बन जाता है। आप अपने और जीवन के बारे में जो भी सोचते हैं वह आपके लिए सच हो जाता है। हमारे पास सोचने के लिए असीमित विकल्प होते हैं। जब हम यह जान जाते हैं तो लोग मेरे पीछे पड़े हैं की अपेक्षा हर कोई हमेशा मेरी मदद करना चाहता है का विकल्प चुनना सही होगा। देखिए कितनी अच्छे से उसने ये बात समझाई है कि लोग, एक तो मैं ये सोच लूं कि लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, और उसकी जगह मैं ये सोचूं कि हर कोई मेरी मदद करना चाहता है। मतलब कितना अच्छे से उसने उस चीज को पॉजिटिवली ले लिया। अभी क्या है कि जब मैं उस चीज को नेगेटिव वे में किसी बात को बोल रही हूँ, तो वो मेरे लिए नेगेटिव सर्कमस्टांस क्रिएट करेगी। बार बार वो चीजें, वो लोग मैं लोगों से इरिटेट होने लग जाऊंगी, और लोग सच में मुझे इरिटेट करने लग जाएंगे।
बजाय उसके मैं उसके पॉजिटिव अफर्मेशन दूंगी तो सच में मुझे फील होगा कि यार मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे आसपास लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग मेरी कितनी मदद कर रहे हैं, ये लोग मेरे लिए कितने फ्रेंडली हैं, कितने अच्छे हैं मेरे लिए। तो आप क्या बातें बोल रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी इंसान को लेकर के टारगेट कर रहे हैं कि ये तो मुझे बहुत इरिटेट करता है, बहुत दुखी करता है, बजाय उसके आप उस पॉजिटिव बोलने लगी कि हाँ इस आदमी के आने से मेरी काफी हेल्प हो जाती है, देखिए उसमें अच्छी क्वालिटी क्या है, और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर आपको दिखने लगेगा। हम्म। शाश्वत की शक्ति कभी हमारा मूल्यांकन या हमारी आलोचना नहीं करती। वह केवल हमारे मूल्यों पर हमें स्वीकार करती है। फिर वह हमारे विचारों को हमारे जीवन में प्रतिबिंबित करती है। यदि मैं यह मानना चाहती हूँ कि मेरा जीवन बहुत एकाकी है और कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, तो मुझे दुनिया में यही मिलेगा। लेकिन यदि मैं उस विचार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपने लिए दृढ़ता से यह कहूँ कि प्रेम हर जगह है और मैं प्रेम करने व प्रेम पाने योग्य हूँ, और इस नए विचार पर कायम रहूं तथा उसे बार बार स्वीकार करूं, तो यह मेरे लिए सच हो जाएगा। अब मुझसे प्रेम करने वाले लोग मेरे जीवन में आएंगे पहले से। हम्म। तो देखिए कितना ये चीज है कि प्रेम के लिए हम हमेशा ये सोचते हैं कि अरे मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बजाय उसके हम ये बोलेंगे कि मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ, आई एम लवेबल, है ना, आई डिजर्व लव, आई एम आई डिजर्व अप्रेज, आई डिजर्व अप्रिसिएशन। तो ऐसी चीजें आप अपने आप को बोलते जाइए और देखिए बाहर से आपको वो चीजें मिलने लग जाएंगी। हम्म। नेक्स्ट पेज। अपने मौजूद लोग मेरे प्रति अधिक प्रेम रखेंगे और मैं दूसरों के प्रति आसानी से प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाऊंगी। हम में से अधिकतर लोग हम कौन है के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार रखते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत से कठोर नियम बनाते हैं। यह हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, क्योंकि हम में से हर कोई इस क्षण में जितना अच्छा कर सकता है कर रहा है। यदि हम बेहतर जानते और हमारे पास अधिक समझ एवं सजगता होती, तो हम उसे अलग तरीके से करते। कृपया अपनी स्थिति के लिए अपने आप निचले स्तर पर न रखें। आपने यह पुस्तक उठाई और मुझे खोज निकाला, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके लिए अपने आप को धन्यवाद दें। पुरुष रोते नहीं, महिलाएं पैसा नहीं संभाल सकती। जीवन के लिए कितने संकुचित विचार है ये। कितने सारे नेगेटिव थॉट्स है ना ये सारे, जो हमको बचपन से दिए गए हैं। औरत पैसा नहीं कमा सकती, औरत बहुत पैसा खर्च करती है, आदमी रो नहीं सकते हैं, आदमी के लिए सॉफ्टनेस नर्मनेस ये चीज सूट नहीं करती है। कितनी सारे बिलीफ सिस्टम हमें दे दिए गए हैं और हम उन्हीं के अनुसार जीते आ रहे हैं। तो हम अभी रोकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम कल देंगे क्योंकि 3 मिनट है, चलिए पढ़ लीजिए। हाँ। जब हम हम में से अधिकतर लोग, नहीं हाँ वो हुआ क्या, हाँ, जब जब हम बहुत छोटे होते हैं तो अपने तथा जीवन के बारे में महसूस करना हम अपने आसपास के बड़ों की प्रतिक्रियाओं से सीखते हैं। इस प्रकार हम अपने तथा अपनी दुनिया के विषय में सोचना सीखते हैं। अब यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो बहुत दुखी, भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त या क्रुद्ध थे, तो आपने अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बहुत सी नकारात्मक बातें सीखी। मैं कभी भी सही नहीं करता, यह मेरी गलती है,
यदि मुझे गुस्सा आता है तो मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। इस तरह के विचार एक निराशाजनक जीवन को जन्म देते हैं। हाँ, तो जिसके घर में जनरली अगर पेरेंट्स में से कोई भी क्रिटिसाइज के वे में रहता है, तो बहुत बार आप अपने आप को पूरी लाइफ प्रूव करने में लगे रहेंगे कि मैं बेटर हूँ। कोशिश करते रहेंगे, अंदर से आप ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप बेटर हो, लेकिन आप प्रूव करने की कोशिश करते रहोगे सारी लाइफ में, है ना? और किसी के अंदर गुस्सा है, मैं कभी कभी भी सही नहीं करता, ये मेरी गलती है, तो आप अपने आप को ब्लेम करते रहेंगे, गिल्ट में जीते रहेंगे। यहाँ जब हम बस ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रारंभिक जीवन के भावनात्मक वातावरण का पुनर्सर्जन करते हैं। यह अच्छा है या बुरा, सही है या गलत, यह वही होता है जिसे अपने अंदर घर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन संबंधों फिर से जीवित करने का प्रयास करते हैं जो संबंध हमारा अपने माँ या पिता के साथ या उनके बीच था। सोचिए कि कितनी बार आपका प्रेमी या बॉस बिल्कुल आपकी माँ या आपके पिता की तरह था। हम अपने साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे साथ करते थे। हम उसी तरीके से स्वयं को डांटते और सजा देते हैं। जब आप सुनते हैं तो लगभग उन शब्दों को सुन सकते हैं। एक बच्चे के रूप में जिस तरह हमें प्यार दिया गया था या प्रोत्साहित किया गया था, हम उसी तरीके से खुद को प्यार या प्रोत्साहित करते हैं। तुम कभी कुछ ठीक नहीं करते, यह सब तुम्हारी गलती है। आपने स्वयं से कितनी बार ऐसा कहा? तुम लाजवाब हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कितनी बार खुद से ऐसा कहते हैं? फिर भी इसके लिए हम अपने माता पिता को दोषी नहीं ठहराएंगे। हम सभी पीड़ितों द्वारा पीड़ित हैं और शायद वे हमें कुछ ऐसा नहीं सिखा पाते जो वे नहीं जानते थे। यदि आपकी माँ नहीं जानती थी कि अपने आप से प्यार कैसे करना है, या आपके पिता नहीं जानते थे कि वह अपने आप से प्यार कैसे करे, तो उनके लिए आपको खुद से प्यार करना सिखाना असंभव था। बस यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, तो देखिए ये चीज उसमें बताई गई कि आप अपने साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जो आपके पेरेंट्स ने आपके साथ किया था। आप अपने आप को जज करने लग जाते हैं, आप अपने आप को गिल्ट में रखने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पेरेंट्स के थ्रू आई, लेकिन फिर भी हम पेरेंट्स को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास वो आया जो उनके पेरेंट्स ने उनको दिया, है ना? वहां से उन्होंने लिया। तो ये थ्रू एंड थ्रू चलती आ रही है, तो ये चेन कहीं ना कहीं तो ब्रेक करनी होगी। तो आज हम सब मिल करके इस चेन को ब्रेक करेंगे, क्योंकि जब हम समझ जाएंगे कि सही तरीके का क्या बिहेवियर होना चाहिए, तो उसी बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करने लग जाएंगे। यस, तो अभी रोकते हैं। थैंक यू सो मच खुशी जी एंड सुप्रिया जी, आप लोग ने रीडिंग में मुझे हेल्प किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू हेमा जी। यस, एनी क्वेश्चन? थैंक यू साक्षी जी, आपको भी। आप हमारे क्लास में साथ में मिलकर काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। कोई क्वेश्चन? थैंक यू साक्षी जी, मैम। हाँ, धन्यवाद। हैंड रेज करके आइए तो मुझे पता रहेगा कि कौन बोल रहा है। एक, एक, हाँ, वेदांत। यस। वीडियो। हाँ। हाँ, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। अभी ना क्या हुआ ना, 2016 में एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो ये ना पूरा स्कार आया था चेहरे पे। तो ओके। मैंने 4 महीने आईना ही नहीं देखा था। ओ, ओके। हाँ,
तो अभी देखती हूँ तो बहुत दूर से देखती हूँ ऐसे। अच्छा, आप तो बिलीव बहुत करेंगे ये स्कार हाँ, आप बिलीव करेंगे कि आपका ये स्कार गायब हो सकता है? आप बिलीव करेंगे इस बात पे? अभी तक तो नहीं हुआ अभी, क्योंकि 2016 में था, हो गया था ना एक्सीडेंट। अब आप उसको प्यार करना चालू कर दो। कोई बात नहीं, लग गया था, कोई बात नहीं, मैं स्टिल भी तुझे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे ऐसे करके प्यार करते रहा करो। मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग है, देखो, है ना। क्या होता है ना कि जैसे कोई क्लास में बच्चा है ना, और 4 बच्चे बैठे हैं, तो 4 बच्चों में टीचर एक बच्चे को प्यार कर रही है, तो बाकी बच्चों की सोच क्या आ जाती है? यार, हम भी कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हम अच्छा करेंगे तो टीचर हमें भी प्यार करेगी ना। जब वो सोच जैसे डेवलप होती है ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी काम करते हैं। तो जब इधर प्यार करते करते दूसरे गाल को भी सहला रहे हो, वाह मेरा ये गाल कितना प्यारा है, ये मेरी स्किन कितनी प्यारी है, आप तो कितनी ब्यूटीफुल है यार, तो आप सच में ब्यूटीफुल हैं। तो आप अपने आप को देखते हुए बोलिए कि ब्यूटीफुल हूँ। तो जब आप इस तरीके से बोलना चालू करेंगे ना, तो आपको अपने आप से आपकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी कि आपकी बॉडी में हीलिंग चालू हो जाएगी। और जब हीलिंग चालू होने लग जाती है, तो पुराने पुराने जो स्कार्स हैं, जो स्पॉट्स हैं, जो भी चीजें, पिंपल विम्पल, सब कुछ गायब हो जाते हैं। और इस ग्रुप के काफी लोग जो पास क्लास कर चुके हैं, उन लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है। तो आप करिए। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्वेश्चन आंसर के रिकॉर्डिंग करके रखेंगे, ताकि फिर बाकी लोग जिनको क्वेश्चन रहते हैं उनको हेल्प हो जाती है। हाँ, यस, खुशी जी बोलिए। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरे को ना काफी टाइम से मेरे फेस पे ना ब्लेमिशेस हो रही थी, यहाँ पे दोनों चीक्स पे, फॉरहेड पे। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि लेजर होगा, और मैं एकदम फेस मेरा सैड हो गई थी। ये हो गई 6 महीने पुरानी बात। लेकिन जब आपका लास्ट आपने मेरा वर्क किया था, मैंने 21st डे पे लास्ट दिन ज्वाइन किया था, तो मुझे फील हुआ कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, और मैंने नहीं करा अभी तक। फिर मैंने आपके यूट्यूब पे जाके 3 डेज का किया था, खाली सिर्फ 3 डेज। ओके, उसके 3 डेज के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट वो 3 डेज के बाद मैंने वो 3 डेज के नोट्स बनाए थे, और वो कंटिन्यू तब से 1 महीना हो गया उसको, तब से कर रही हूँ। मैं पूरे वीक में 1 टाइम फेस वॉश लगाती हूँ, पानी से नॉर्मल धोती हूँ। वीक में एक बार फेस वॉश करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं लगाती। ये सब लाइट होना शुरू हो गया है, ब्लेमिशेस सारे जो स्पोर्ट्स थे वो धीरे धीरे कम हो गए हैं। मुझे इस ग्रुप में ही बोला गया है कि आपके फेस पे शाइन आई है। मेरे को बाहर भी कुछ लोगों ने बोला है, कुछ नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ बाथरूम में, किचन में, यहाँ पे आते जाते, बैठ भी नहीं रही, आते जाते मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ। वाह वाह, जैसा आप बता रहे हो, सिर्फ 3 दिन ही किया था, तो अब तो मेरी लॉटरी लगी है, क्योंकि अब तो सामने से ही हो रहा है। तो इतना फर्क पड़ा है, तो 20 डेज 1 डेज में मेरा ये, मुझे पता है कि ये सारा क्लीन होने वाला है, हो गया है। और वाओ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आपके चेहरे पे हम सब ग्लो देख सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक थैंक यू यू सो मैम। मच खुशी जी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप असाइनमेंट्स करते हैं, उसके दिए हुए टास्क को करते जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिफरेंस आएगा ही आएगा। यस, लता जी। 1 मिनट खुशी जी, 1 मिनट साक्षी जी। यस। मैंने खुशी को फर्स्ट डे से देखा था, आज उसको 41 डेज हो गए आने को। तो फर्स्ट डे 2-3 दिन ना, उसके चेहरे में ऐसे रिंकल्स थे, काले काले धब्बे थे, और बहुत रोती हुई आई थी, और यानी अजीब ही चेहरा था। मैंने कहा इसके पास तो ऊर्जा ही नहीं है, ऐसा समझ रहा था। इसके पास ऊर्जा ही नहीं है, इसकी बॉडी में कोई यानी एक हंसी नहीं है, एक जैसे पूरा यानी डैमेज करके बॉडी ये अपना चेहरा वेरा, यानी ऐसा था, यानी कोई यानी इसके पास कुछ भी नहीं था, यानी ना लव था, ना एनर्जी थी। तो जैसे जैसे ये मैजिक बुक से, मिरर वर्क से, आप से, सबसे यहाँ पे जुड़ी है ना, तो अब तो चेहरा इसका सूरज चांद के समान चमक गया है 41 डेज में। वेरी नाइस। रियली रियली। ये मैंने देखा है, ये मैंने महसूस किया है। हाँ, तो मेरा आज का शेयरिंग सबसे पहले हेमा जी के लिए है, और ये कितनी बड़ी हेल्प करने वाला है मुझे मिरर वर्क के लिए, तो थैंक यू साक्षी जी और हेमा जी दोनों।
तो हेमा जी शायद होमवर्क दे के भूल गए, लेकिन मैंने उस होमवर्क को किया कि अपने नाम का मीनिंग निकालो। मैंने यस, अपना नाम का मीनिंग आज तक के सिर्फ बेल उसका एक करके दिन किया। सेशन रखेंगे, अलग से सेशन ही हाँ रखेंगे, तो इसलिए थोड़ा टाइम दिया है। हाँ, तो मैंने फिर मुझे थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ी कि बेल, तो तुरंत दूसरा ख्याल मेरे इसमें आया कि अरे बेल तरबूज भी इतने बड़े बड़े उगाती है, तो इसका मतलब बेल कोई लेची पेची नहीं है। फिर मैंने उसका मीनिंग निकाल लिया, आकाशीय अप्सरा यानी लता। ओके। और अब मैं अपने आप को मिरर में देख के रोज अप्सरा बोलने वाली हूँ कि अप्सरा, और उसको उसमें बताया है कि कमसीन बाइन के जैसी इंग्लिश वर्ड उसका दिया है। और आकाशीय अप्सरा ये लता का मीनिंग 62 इयर्स के बाद में मैंने समझा है, ये आप लोगों की वजह से। यानी रियली ब्यूटीफुल उसमें लिखा है बार बार, और उसके लिए उतनी जो बताया है इस नाम के लिए जबरदस्त। तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा आप लोग बढ़ा रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हेमा जी, और लता जी, थैंक यू साक्षी जी। देखिए बेल हाँ के जी, और भी मीनिंग होते हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बेल का काम होता है किसी भी सहारे से चढ़ते जाना, तो राइट जितना भी सहारा उसको मिलता है वो ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो आप आपके नाम के मीनिंग के लिए आपको बेल को वॉच करना चाहिए, बेल में क्या गुण होते हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है ना, राइट कोई राइट, भी तरीके का शेप ले लेती है बहुत ही इजीली तरीके से, तो इससे बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर है। ये बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली, पावर बुक में ये चीज हम लोग को बताई गई कि जैसे मेरा नाम भी साक्षी है, तो मुझे एक साक्षी रूप में रहना है, मुझे हमेशा दृष्टा भाव में रहना है, राइट। हाँ मेरे हाँ आसपास हाँ, क्या हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज थी, सबको अपने नाम का मीनिंग देखना चाहिए। और हेमा जी राइट। डेफिनेटली हम इसका एक सेशन कभी रखते हैं। हाँ, नहीं, तो मुझे मैंने बहुत कहा पूरा फायदा। रखना है तो पूरा रखना है। दो तीन लोगों से पूछे, इससे अच्छा पूरे लोगों से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा ना। यस 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 यस। तो रमा से 362 लता, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, ये मैं म्यूट हो गए आप। अनम्यूट यस। मुझे, हाँ, मुझे कितनी सारी चीजें मिलती गई ये क्लास से, यूनिवर्स से। जैसे मैं आपसे जुड़ी उसके बाद में दरअसल मेरे माइंड का खुराक आप लोगों ने देते गए। ये पिछले 2 महीने से शायद मैं आपसे जुड़ी हूँ। उसके बाद मेरा फिजिकल बॉडी एंड मेरा माइंड से प्राणायाम रिलैक्सेशन ये तो 30 साल से मैं कर रही थी, लेकिन अभी और मैं एक चीज से जुड़ी हूँ कि वहां पर जाकर अपना फिजिकल हमारा खान पान हमारा कैसा हो, तो उसमें मेरे को ये नंबर दिया गया कि 362 RM जो नंबर कोड दिया है, तो उनकी क्लास जब मैं करूँ तब वो रहता है। पर वो भी मैं चाहूंगी कि जो लोगों का वेट बहुत ज्यादा है, जो लोग सच में बहुत परेशान हैं, वो लोग वो फ्यूल वाला क्लास जरूर करें। तो वो करने से भी मुझे मतलब बेनिफिशियल कि यस, मैं कभी सलाद नहीं खा रही थी अपने खाने में, मालूम बहुत थी, जानकारी तो बाप रे, पर अपने ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था। वो अप्लाई हो गया कि अब मैं कम से कम 250 ग्राम सलाद खा रही हूँ, और 250 ग्राम सलाद खाने के बाद में भूख बचेगी कितनी, तो अपने आप ही खाना कम हो रहा है। तो पिछले 15 दिन में मेरा 1.5 किलो वेट लॉस हुआ है। वेरी नाइस। यस, तो ये तीनों खुराक मुझे मिल रही है लगभग 1:30 बजे तक। सुबह मेरी क्लास, उसके बाद में ये फ्यूल वाली क्लास, और फिर आप लोगों की क्लास। तो 1:30 बजे तक मैं अपने जीवन को संवारने में लगी हूँ, 1:30-2 जो भी है। बढ़िया। और उसमें मुझे जो जो हेल्प लगेगी, जिसको जिसको करना है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ही आऊंगी, सबसे पहले मैं ही आऊंगी लता जी। आप इतना ब्यूटीफुल हो, आपको कोई जरूरत नहीं है रियली। बस वेट लॉस करना है तो थोड़े से खाने पीने चेंज कर लेंगे, पर कर सकते हैं, रियली कर सकते हैं। वेरी बेस्ट मिला है मुझे। आप बताइए। 3 लेवल पे काम हो रहा है, 3 लेवल पे काम हो रहा है। और अभी तक जो मेरे दिमाग में था कि कितना खर्चा होता है, इतना करने से क्या फायदा, ये सारी चीजें हट गई बिल्कुल। कि क्यों खर्चा नहीं, मुझे कुछ मिल रहा है उससे, वो खर्च करने से मुझे कुछ हासिल हो रहा है। हम तो खर्च शब्द यूज ही नहीं करते, इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, राइट। तो अब वो भी चेंज हो। थैंक यू सच में थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? फिर हम सेशन 2 मिनट बाद एंड करेंगे।
तो आज का जो मिरर का एक्सरसाइज है वो सबको करना है। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, recording भी आ तो जाए। साक्षी जी यहाँ पे एक आरती है अहमदाबाद से, उनको बोलने में हिचकच होती है, उनको आदत आदत डालना है। यहाँ पे स्पीक नहीं करते हैं, तो उनको यहाँ पे सामने लाओ, उनको बोलने से डर लगता है। आरती जी, मैं मिरर की जितने भी एक्सरसाइजेस है ना, ले जाइए, आपके अंदर का डर चला जाए। यस मैम, यस। अभी तो हेमा जी की वजह से मुझे थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं इतना बोल पाती हूँ, नहीं तो मेरे साथ तो बहुत मैजिक होते हैं और मैं तो इतना बता नहीं पाती हूँ। बहुत मैजिक होते हैं मेरे आसपास साथ। सबको लेकर के और अभी जो मैंने पहले भी हीली और मैजिक मतलब ये थोड़ी बुक की हुई थी, तो उससे मैंने चाय खा ली, सुबह की चाय बंद कर दी और सलाद खाना, तो भी मेरा 1 महीने में 2 किलो वजन कम हो गया। वेरी नाइस। यस, मैंने भी चाय बंद कर दी, जो दिन में 3 बार चाय पीती थी। सही बात, मैं तो एक ही बार पीती थी पर पूरा मग भर के पीती थी, तो वो पहले मुझे ऐसा मेंटली था कि मैं चाय नहीं पीऊंगी तो मैं मतलब ऐसे फ्रेश नहीं रहूंगी, पर अभी तो 11-12 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊं तो भी मैं फ्रेश रहती हूँ। ये मेरा शेयरिंग था। थैंक यू हेमा जी, थैंक यू मैं साक्षी चाय जी। लेती हूँ पर शुगर की चाय लेती हूँ, मतलब शुगर नहीं लेती थैंक यू मैम, थैंक यू। हूँ। थैंक यू। लाइफ में कभी लगा ही नहीं था कि चाय छोड़ूंगी। लगभग 2 बड़े कप सुबह शाम और बीच का एक लाइट कप 10-11 बजे। और शक्कर नहीं, मुझे भी शक्कर वही नहीं, था, सुबह में चाय नहीं छोड़ पाऊंगी, पर छोड़ दी, अभी नहीं लेती हूँ मैं भी 2 महीने। इधर इधर सब इधर है, सब इधर है। यस मीना जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें इसी पे ही काम करना है। मीना जी बोलिए प्लीज, अनम्यूट करिए, हम लोग फिर जल्दी से लेंगे। सीमा जी आप आ जाइए। हाँ मीना जी आ गई, एक मिनट, मीना जी आ गई। मीना जी बोलिए। नमस्कार मैम, जय माता दी। बता दी। हाँ जी मैम, मेरे को ये बात करनी थी कि हमने ना परसों एक्टिवा लेनी है, तो उसके लिए भी हम कोई मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक नंबर ले सकते हैं? इसके लिए तो आपको किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। आप तो ये आप तो ये अफर्मेशन दे दीजिए कि ये स्कूटी हमारे लिए बहुत लकी है, बहुत लकी है, इसके आने से तो हमारी जीवन ही बदल गया, इसके आने के बाद तो हमारी अबंडेंस ही अबंडेंस आ रही है, पैसों की बारिश हो रही है, जब से स्कूटी आ रही है ना तब से हमारी लाइफ ही बदल गई है, सब जगह जहाँ रुके थे सब मामले खुल गए, बहुत अच्छा हो गया। जो जो भी आपको चाहिए आप वो अफर्मेशन दे स्कूटी को दो, बहुत सारा ओके प्यार मैम, दे। ये हाँ जी, ये जो अफर्मेशंस करनी होती है हमको, मतलब अगर 10 अफर्मेशन हम रोज की चाहते हैं लिखनी, तो एक एक बार लिखनी होती है कि एक अफर्मेशन को ज्यादा बार लिखना होता है? देखो आप अफर्मेशन को यहाँ पे अभी आप लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि आप मिरर क्लास कर रहे हैं ना, तो आपको मिरर के सामने खुद की आंखों में आंखें डाल के बोलनी है। जब आप ओके बोलेंगे तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और जब आपके माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी तो वो बात सच होती जाएगी। ओके, तो फिर एक अफर्मेशन को एक ही बार बोलना होता है कि रेपिटेशन? हाँ, आप एक बार एक अफर्मेशन को बोलो, लेकिन एटलीस्ट 10 मिनट आप मिरर के आगे रहो, तो 10 मिनट में अगर आपकी 10 अफर्मेशन तो फटाफट से खत्म हो जाएंगे, फिर उनको रिपीट कर लो आप। दोबारा से रिपीट कर दो। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस सीमा जी फटाफट से बताइए। मैम डर के लिए मिरर वर्क कैसे करें? इसके लिए डर डर के लिए। डर के लिए अभी हम काम करेंगे इस चीज पे, अभी अफर्मेशन आएगा, पहले तो आप लिखो कि डर किस चीज का है आपको। डर मैम जैसे कोई जोर से बात करता है ना, बस मैं डर जाती हूँ और पूरा इफेक्ट मेरे पैरों पे आता है, मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं। हाँ तो इसके लिए जैसे मुझे हाँ कार चलानी है तो बस अगर मैं डर गई ना तो मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, हाँ डर जाती हूँ मैं ऐसा। हाँ, मैं बहुत निडर हूँ, निडर में भी डर आ गया, तो मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बहुत ब्रेव हूँ। आप कुछ दिन निरंतर साहसी, साहसी। साहसी हूँ, मैं हाँ बहुत साहसी हूँ। मैं बहुत साहसी हूँ, आप बार बार अपने आप को यही बोलो मिरर में, और आंखें बोलते टाइम ना अपने आप को ऐसे जैसे अपन आंखें बड़ी करके करते ना कि हाँ कॉन्फिडेंस के साथ, मैं साहसी हूँ, मैं साहसी हूँ। सीमा तू कितनी साहसी है, तू कितनी ब्रेव है, वाओ तेरे अंदर कितना कितनी ताकत है, इसे अपने आप को फोर्सफुली बोलो तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाने लग जाए, और फिर धीरे 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 आपका डर। और मैं तो गाड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चला पाती हूँ।
आपको जैसे आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है, और ये डर आपके अंदर कैसे आया, ये जरूर थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, है ना, कि भी कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हुआ था। तो एक बार आपने वो चीज मेमोराइज कर ली ना, अच्छा उस सिचुएशन में हुई थी, फिर आप बैठ के देखो कि कोई बात नहीं है ना। मान लो सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके अंदर वो डर आया, जैसे सपोज करो कोई एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम बहुत लाउड वॉइस हुई थी और वो डर, वो आवाज आपके अंदर इतनी घर कर गई कि आपको लग गया। तो अब आप क्या करो कि आप अपने आप को ये सोच के देखो, बट कोई बात नहीं, मैं तो सेफ थी, बट कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, इट्स ओके, वो चीज होनी थी हो गई। तो जब आप अपने आप को ये जो सांत्वना भरे शब्द अपने आप को बोलोगे ना अपने आप से ही, तो फिर आपको ना धीरे 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 आप उस चीज के लिए रिलैक्स होते जाओगे। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो गया हो गया, वो गया, वो पल आना था चला गया, पर मैं सेफ हूँ, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर, है ना। ऐसे बोलेगे तो आपके अंदर का डर चला जाएगा। तो हम यहाँ से क्लास करते हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी, मीना थैंक यू साक्षी जी, थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much, Sakshi ma'am. Thank you so much. थैंक यू।